नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे एस चंद की रीजनिंग और RS अग्रवाल का मैथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और अगर किसी को SD यादव मैथ की कोई भी क्लास देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर लें हमारे चैनल की, तो सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग की क्लास, जिसमें आपका नया चैप्टर चला था। कल जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी रक्त संबंध, उसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। आज क्लास नंबर 2 है। तो पहली क्लास में मैंने आपको 15 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। 16 में देखते क्या है। इसमें कहा गया है, हरीश की बहन की इकलौती बेटी। देखो, हरीश की बहन, ये हुआ हरीश। अब इसकी बहन इसी की पीढ़ी की है तो इसी सीध में आएगी, हरीश की बहन। चलो ठीक है, की इकलौती बेटी। अब इसकी बेटी जो है इससे छोटी है तो वो नीचे पीढ़ी में जाएगी। तो बहन की इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी है। हरीश की सबसे छोटी बेटी की, हरीश की सबसे छोटी बेटी। अब हरीश की बेटी भी तो इसी पीढ़ी में आएगी। अब सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी हो, पीढ़ी यही आएगी। सबसे छोटी बेटी की है, क्या लगेगी? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं तो इनके बच्चे आपस में मामा फूफी के हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है ममेरी, ये हरीश जो है इसका मामा है, और मामा की लड़की जो है, इसमें ऑप्शन दे रखा ममेरी बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ममेरी बहन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं। 17 में क्या है, इसमें कहा गया है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए साची ने कहा। देखो, सपोज करो ये कोई लड़का है यहाँ पे, ठीक है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए साची ने कहा, उसकी माँ का भाई। लड़के की माँ तो ऊपर ही होगी, माँ का भाई। तो भाई जो है उसी पीढ़ी का होगा, तो जिस पीढ़ी की माँ है उसी पीढ़ी का भाई होगा। तो एक ही सीध में आएंगे। लड़के की माँ का भाई, मेरी माँ के पिता का। मेरी कौन? साची, ये साची है। साची की माँ इस पीढ़ी की हो जाएगी, माँ के पिता। तो पिता ऊपर जाएगा। का इकलौता बेटा है, तो ये बेटा है इकलौता। ठीक है। अब देखो, ये जो पर्सन है इसकी ये पुत्री है और इसका ये पुत्र है, और ये आपस में भाई बहन है तो ये भी इसकी पुत्री है। ये जो माँ है इस लड़के की, ये पुत्री है इसकी। तो ये आपस में तीनों भाई बहन हैं, 2 बहन और 1 भाई है। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, तो लड़के की माँ का साची से क्या संबंध है? तो लड़के की जो माँ है वो तो साची की मौसी लगेगी। क्या लगेगी? साची की मौसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन में मौसी लगा हुआ है इसमें, तो मौसी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। 18 में देखते हैं क्या है। गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। किसके दादा के? गंगा के। देखो, ये गंगा है और गंगा का दादा, पहले तो पिता वाली पीढ़ी आएगी और ये पीढ़ी में दादा आएगा। तो ये गंगा का दादा। गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। दादा का बेटा तो यही हो जाएगा, है ना। बेटा का इकलौता बेटा हूँ, मतलब ये जो गंगा है, गंगा के दादा के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। अब इकलौते का मतलब तो एक ही होता है ना। गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा हूँ। तो ये जो है इसके भी केवल एक ही बेटा और इसके भी एक ही बेटा, और वो कौन है? सचिन है। तो सचिन इस पीढ़ी का ही रहेगा। तो सचिन इसका अकेलेता पुत्र है, मतलब और कोई पुत्र है नहीं। तो ये जो है गंगा कौन है? पुत्री है। किसकी? इसकी पुत्री हो जाएगी ये। तो आपसे पूछा सचिन का गंगा से क्या रिश्ता है? तो सचिन जो है गंगा का भाई है। सचिन क्या है? गंगा का भाई है। ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आए।
19 में क्या है, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रिनी ने कहा यह आदमी मेरे भांजे का नाना है। देखो रिनी का भांजा नीचे होगा और भांजा किसे बोलते हैं, भाई के लड़के को। लड़की के भाई के लड़का जो होगा वो रिनी का क्या लगेगा, भांजा लग गया। ठीक है। अच्छा इसमें फिर आगे क्या बोला है, यह आदमी मेरे भांजे का नाना है। तो इसके भांजे का नाना है तो इस पीढ़ी वाला तो नाना नहीं मामा लगेगा, तो नाना तो इस तीसरी पीढ़ी में जाके होता, नाना और दादा। तो ये जो नाना है वो वही आदमी है जिसकी ओर रिनी संकेत कर रही है। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रिनी ने कहा यह आदमी मेरे भांजे का नाना है। उस आदमी जिसकी कोई बहन नहीं है उसका रिनी की बहन से क्या संबंध है, तो रिनी की बहन भी इसी पीढ़ी में आएगी, है ना, रिनी की बहन। अब जब ये इसका भांजा है और ये आदमी इसका नाना है तो ये इसका पिता हुआ, और जब इसका पिता है तो इसका भी पिता है। ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका पिता, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। 20 में देखते हैं क्या है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है कि इसकी माता, किसकी माता, व्यक्ति की माता। व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए पुरुष महिला से कह रहा है कि इस व्यक्ति की माता, तो व्यक्ति की माता तो जो ऊपर हो जाएगी एक पीढ़ी, व्यक्ति कि इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। किसके पिता की इकलौती पुत्री है, महिला के पिता की, है ना, क्योंकि महिला से कह रहा है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है कि इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, तो महिला के पिता की इकलौती पुत्री तो फिर वो महिला ही हो जाएगी। महिला के पिता की इकलौती पुत्री, है ना, महिला के पिता की इकलौती पुत्री, तो वो जो पिता है ना उसकी इकलौती पुत्री जो इस व्यक्ति की माता है वो महिला ही है, वो महिला ही है। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसने ये कहा है, देखो एक आदमी एक औरत से या महिला से कहता है किसी व्यक्ति को इशारा करके कि इस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। अब पिता का अगर इकलौती पुत्री है तो फिर ये जो माता है वही महिला है ना। ये है, थोड़ा सा घूमने वाला क्वेश्चन है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला, तो महिला तो ये रही और व्यक्ति ये रही, तो महिला जो है उस व्यक्ति की माता है। क्या है आंसर, माता। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो माता ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। 21 में देखते हैं क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विश्वजीत ने कहा ये व्यक्ति, किसी की तस्वीर है, किसी व्यक्ति की, है ना, किसी व्यक्ति की जो है तस्वीर है ना, और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा ये व्यक्ति मेरी माँ के, किसकी माँ के, विश्वजीत की माँ के, पहले विश्व का ही बना लो, विश्वजीत की माँ। ये व्यक्ति मेरी माँ के पति के बेटे के दादाजी है। मेरी माँ के पति के बेटे, तो बेटा तो इसी पीढ़ी में आएगा। मेरी माँ के, ये व्यक्ति मेरी माँ के पति के बेटे के दादाजी हैं। अब पति तो ये हो गया, पति का बेटा ये हो गया। जब ये इसका बेटा है तो इसका भी बेटा है। अब उसका दादा है वो, है ना, जिसकी तरफ ये कहा गया, आप फोटो की तरफ वो कह रहा है, तो दादा किस पीढ़ी पे जाएगा, यहाँ चला जाएगा दादा। तो ये जो दादा है ये वो व्यक्ति ही है जिसकी ओर विश्वजीत ने संकेत किया है ना। तो इसका मतलब इसका जो थे ये दो भाई हैं, एक तो विश्वजीत है और एक जो इसने बेटा बताया है वो है। ठीक है, तो ये कह रहा विश्वजीत उस व्यक्ति का क्या है, तो पोता हो गया। जब ये इसका पोता है तो ये भी इसका पोता ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी और इसका पिता और माता ये ही हैं दोनों के, तो ये आपस में भाई हैं, तो पोता आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, पोता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। 22 में देखते हैं क्या है।
एक लड़के की तस्वीर की ओर देखते हुए सरोजनी ने कहा उसकी माता। किसकी? जो लड़का है तस्वीर में, लड़के की माता सरोजनी बोल रही है। उसकी माता मेरे ससुर के बेटे की पत्नी है। मेरे ससुर के बेटे की पत्नी है। मेरे ससुर के बेटे की पत्नी है ना। तो भाई एक काम करें, देखो सरोजनी है, जैसे इसे छोड़ें थोड़ी देर के लिए, सरोजनी के उसकी माता मेरे ससुर के बेटे की, तो सरोजनी का ससुर इस पीढ़ी में आ जाएगा, का बेटा जो है यहाँ आएगा, जो कि सरोजनी का क्या होगा? पति होगा। जो सरोजनी के ससुर का बेटा होगा वो सरोजनी का क्या होगा? वो सरोजनी का पति होगा। ठीक है, सरोजनी के बेटे की पत्नी है। सरोजनी के बेटे की क्या है? पत्नी है। इस लड़के की माता, तो ये जो माता है वो सरोजनी ही है। वो जो माता है वो सरोजनी ही है, क्योंकि जब सरोजनी का ये ससुर है और ये ससुर का बेटा है, इसके ससुर का ये बेटा है, तो ये आपस में पति पत्नी हो गए। और इसने यही कहा है कि सरोजनी ने, देखो दोबारा पढ़ लो, सरोजनी ने कहा उसकी माता, जिस लड़के को इशारा कर रहा, मेरे ससुर के बेटे की पत्नी है। मेरे ससुर के बेटे की पत्नी, तो मेरे ससुर के बेटे की पत्नी तो ये सरोजनी खुद ही हो गई है ना। तो इस लड़के की माता जो है, तो लड़का यहाँ आ जाएगा ये। ठीक, ये लीजिए लड़का आ गया है। तो सरोजनी जो है, जो माता है, ये अपने बारे में ही बोल रही है सरोजनी। ठीक है, तो फिर पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो सरोजनी की तस्वीर की ओर देख रही थी। तो सरोजनी किसकी तस्वीर को देख रही थी? तो अपनी पुत्री। तो ये लड़की है, ये लड़का नहीं, लड़की है इसमें। ठीक है, तो भाई अपनी पुत्री की ओर देख रही थी, पुत्री की तरफ। तो ये जो तस्वीर थी ये इसकी पुत्री की थी, है ना। इससे आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं। 23 में देखते क्या है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। देखो, एक व्यक्ति जो है एक औरत से कह रहा है, औरत से उसने क्या कहा है? इस औरत से उसने कहा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तो औरत के पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती का मतलब केवल एक ही पुत्री है इसके, तो वो तो ये औरत ही होगी फिर, स्वामी है ना। इस औरत से कह रहा है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री तो ये स्वामी होगी ना औरत। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, तो ये ही माता है किसकी? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, तो व्यक्ति की माता ये औरत ही है। व्यक्ति की जो माता है, जो व्यक्ति है इसमें, वो इसी की माता हो जाएगी। ठीक है, माता है, और वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति की माँ है, ये क्या है? इसकी माँ। तो माता इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घुमा रहा है बस आपको बार बार। 24वें क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखते हैं क्या है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा उसकी बहन। किसकी? आदमी की बहन। कोई आदमी है तो उसकी बहन तो इसी पीढ़ी में होगी, और राधा बोल रही है कि उस आदमी की जो बहन है, राधा ने कहा उसकी बहन मेरे बेटे के भाई की माँ है। मेरे बेटे, तो एक काम करें आप, एक राधा को लें, पहले राधा को लें। मेरे उसकी बहन मेरे बेटे के भाई की माँ है। राधा के बेटे, राधा के बेटे के भाई, राधा के बेटे का भाई की माँ है, तो वो तो राधा ही है। फिर देखो, राधा के बेटे का भाई, तो राधा का बेटे का जो भाई होगा उसकी माता भी तो राधा ही होगी। जो राधा के बेटे का भाई होगा उसकी माता भी तो राधा ही होगी, है ना।
तो अब एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, उसकी बहन, उस आदमी की जो बहन है वह मेरे बेटे के भाई की माँ है, मेरे बेटे के भाई की माँ है। तो वो राधा ही है उस आदमी की बहन। आदमी की जो बहन है वो राधा ही बोल रही है। उस आदमी की बहन मेरे बेटे के भाई की माँ है, ये बोला उसने। ठीक है, तो राधा ही है। तो उस आदमी का राधा से क्या संबंध है? तो वह आदमी जो है राधा का भाई है, राधा का क्या है? भाई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे ही। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं। 25 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला, रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता। किनकी माता? रीटा की माता, क्योंकि रीटा की ओर इशारा कर रहा है और निखिल बोल रहा है मैं रीटा की माता। उनकी माता का मतलब रीटा की माता हो गया। मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीटा की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र कौन है? ये निखिल है, ये बोला गया है। रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का पुत्र हूँ, ये बोला गया है इसमें, है ना। तो रीटा का निखिल से क्या संबंध है? रीटा का निखिल से क्या संबंध है? तो इसकी और इसकी माँ तो सेम है, तो आपस में भाई बहन है। तो रीटा तो निखिल की बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुआ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।